तो धामी के फैसले को लेकर एक बार फिर से सियासत जोरों पर है। हल्द्वानी के भीतर जो हिंसा की घटना घटी उसको लेकर तमाम सवाल सरकार और प्रशासन पर खड़े हुए। बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा और उसके बाद जो फैसला सीएम धामी ने लिया, वो फैसला क्या आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लिए एक नजीर बनने जा रहा है? भाजपाई तो यही दावा कर रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस धरपकड़ कर रही है। जिस सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ था उसे लेकर सीएम धामी ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा था कि जहां अवैध निर्माण था वहां पुलिस चौकी बनेगी। सोमवार को ऐलान किया, मंगलवार को फैसले की झलक दिख गई। सिर्फ निर्णय ही नहीं लिया बल्कि उस फैसले पर अमल भी कर दिया। पुलिस थाने बनाने की घोषणा सीएम धामी ने कर दी और 24 घंटे के भीतर वहां पुलिस चौकी खुल गई। अब दावा यह कि आने वाले वक्त में थाना भी खुल जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले सियासत से सुलगते सवालों का सामना आपसे करवाते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा दो मेहमान बन रहे हैं। सीएम धामी के फैसले को लेकर सियासत भी हो रही है और उस फैसले के इतर यह भी सवाल कि क्या जो धामी ने किया वो दूसरे राज्य भी, क्योंकि एक बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स भी है और उत्तर प्रदेश की सियासत ने उसने खूब धमाल भी मचाया और उसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई दिया था। उत्तराखंड के साथ साथ तमाम राज्यों में, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर। दो मेहमान आपकी स्क्रीन पर है, लखपत बड़ोला साहब और हनी पाठक। हम इनके पास रुक करें, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट पर गौर फरमाएंगे और फिर उसके बाद सीधा रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है। मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। तो ये है धामी। सोमवार को ऐलान हुआ, मंगलवार को पूरा हो गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जो हिंसा हुई थी उसमें आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस धड़ पकड़ करती हुई नजर आ रही है। जिस सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ था उसे लेकर सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया और सिर्फ फैसला ही नहीं लिया बल्कि उस फैसले पर इम्प्लीमेंट भी किया, यानी कि पुलिस थाने बनाने का ऐलान किया। पर 24 घंटे के भीतर वहां पर पुलिस चौकी खुल गई और आने वाले वक्त में वहां पर थाना भी खुल जाएगा। वैसे राज्य में नकल विरोधी कानून या नागरिक सम्मान संहिता कानून, दोनों पर सीएम धामी ने कठोर फैसले लिए और उसे पूरा भी किया। हल्द्वानी हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए फैसले पर पुलिस विभाग ने भी पालन करते हुए वहां चौकी खोल दी। उपद्रव करने वाले आरोपियों को सख्त चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया गया है कि जो भी हिंसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि राज्य में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अभी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बोल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपने कितना काम किया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या कर रही है महत्वपूर्ण नहीं है, पर पब्लिक डोमेन में आपका व्यवहार नम्रतापूर्ण है, शालीनता के साथ है, सहजता का साथ है, सहृदय का साथ है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से,
उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। यहाँ एक तरफ बीजेपी धामी के धाकड़ फैसलों का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता सवाल खड़े कर सरकार की सोच को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये सरकार का विवेक है कि कहाँ चौकी खोले, कहाँ पुलिस थाना खोले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी तो बताएं कि आज घटना को घटे हुए इतने दिन हो गए, किसी भी अधिकारी के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसी मेहरबानी क्यों? खैर, सियासत अपनी जगह है, मगर धामी के इस फैसले ने सियासत के तराजू पर जो लकीर खींचने की कोशिश की है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में ये लकीर लंबी खींचेगी। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट। तो सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। इस वक्त हमारे साथ उमा सिसोदिया भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आपका भी उमा जी बहुत बहुत स्वागत है। लखपत जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। लखपत जी, धामी जी ने सोमवार को कहा, मंगलवार को चौकी बन गई, बुधवार को आप लोग परेशान क्यों हो गए? तिलक जी नमस्कार। नमस्कार सर। बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं। जी आपको भी। आपको कौन कहता तिलक जी कि कांग्रेस परेशान है या विपक्ष परेशान है? हाँ, चौकी खुलने से किसने कहा कौन परेशान है? मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ये देखिए, जो वहाँ पे घटना हुई है, वो घटना इंटेलिजेंस का फेलियर था, राज्य सरकार की बड़ी चूक थी। हाँ, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दीजिए प्लीज। जी, मैंने जो वहाँ पे जो घटना हुई है, उस घटना के पीछे इंटेलिजेंस का फेलियर था, राज्य सरकार की बड़ी चूक थी। राज्य सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम तो ये कह रहे थे, जो घटना है उस घटना पे क्यों हो गए? इस सरकार में इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने अधिकारियों और इतनी बड़ी फौज, पुलिस बल होने के बाद इंटेलिजेंस कितने, यानी आप इस फैसले का विरोध करते हैं? तस्वीरें दिखा रहे हैं हम ये। हमने कहा विरोध किया? हाँ, नहीं, आप विरोध भी नहीं कर रहे और आप कह रहे हो इस्तीफा दे दो। मैंने तो ये कहा है, हाँ, सुन लीजिए, चौकी खुलना अलग चीज है। अच्छा, आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए काम करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन अधिकारियों की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, जिस इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, जो सरकार की फेलियर था इतनी बड़ी घटना हो गई है, हाँ, उन पे क्या एक्शन हुआ, ये पूछने के सवाल है। बात ये तो हमने पहले कह दिया कि ठीक है चौकी खोली, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों की वजह से ये घटना हुई है, देवभूमि इतनी बड़ा शर्मसार हुआ है, उन पे किस पे एक्शन में, ये पूछे ना आप, किस पे कार्रवाई की है तो पूछे। और जिन्होंने इन्हें बसाया उन पर कोई एक्शन होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं किया जा रहा उन पे एक्शन? हाँ, अवैध निर्माण नहीं होता, ये है ना लखपत जी, एक बार बुलडोजर पहुंचा था। आपने बड़ी सवाल कहा, मैं पूछना चाहूँ 1.5% के 18% पे पहुंच गया, किसके सरकार उत्तर प्रदेश में? लखपत जी, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिरकार वो कौन लोग थे जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो छाती खोलकर खड़े हो जाते कि मेरे ऊपर बुलडोजर चला? आप तो उल्टा सवाल पूछते, ये पूछे ना कितने क्यों बढ़ रहे हैं तुम्हारी सरकार? लखपत जी, मुझे मालूम है किससे क्या पूछना, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आखिरकार आप इस फैसले का समर्थन करते हैं या विरोध? चौकी खुलनी चाहिए, थाना खुलना चाहिए कि हाँ या ना? मैंने पहली बार कहा तिलक जी कि इसका स्वागत किया जाता, मैंने कब मना किया? मैंने तो ये कहा कि सरकार। आप एक मिनट हनी जी, जितनी बात मैं लखपत जी की समझ पाया और कांग्रेसियों की, वो ये कह रहे हैं कि वाहवाही लूटने के लिए फैसला अच्छा है, इसका स्वागत, गले की हड्डी होती है कई बार, ना निगलते बनती है ना उगलते, वो स्थिति है, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी जिनके इंटेलिजेंस फेलियर से ये हालात पैदा हुए? जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तभी ये धामी कहलाते हैं। और इन्होंने जो भी वायदे किए हैं वो धरातल पर उतरता हुआ नजर आया है। चाहे नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, महिलाओं को लेके 30% 36 आरक्षण हो सरकारी नौकरी में, और ये यूसीसी की क्यों ना हो, जो भी वादे उन्होंने जनता से किए उसको धरातल पर उतारे हैं। और अब मैं आती हूँ लखपत बुटोला जी के बातों से। आपने एक बात कही थी, लेकिन उसको इन्होंने घुमा दिया, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। जब बुलडोजर आता है तो बुलडोजर के नीचे खड़ा कौन हो जाता है? माननीय सुमित हृदय जी।
उसके लिए ऑर्डर लेने पहुंच जाते हैं, अवैध संपत्तियों पे कब्जा करने चले आते हैं, लेकिन ये चीज से वो सहमति नहीं बरतते हैं कि अवैध कार्य गलत है। दूसरी बात का मैं इनको जवाब देना चाहूंगी, आपने वो न्यूज भी देखी होगी चावला जी, जिसमें ये मोमबत्तियां लेके श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं। किसको श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हो भाई? याकूब के लिए भी आपने श्रद्धांजलि प्रकट करी, और इससे बड़े बड़े हिंसक लोग थे उनके लिए भी आप श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते रहते हैं, और अब वहां उन गुंडों के लिए भी श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं। कभी उनके लिए कहा, एक शब्द फूटा मुंह से कि वहां पे उन महिलाओं की वहां पे से जो बदसलूकी हुई है वो गलत हुई है ना? उसके लिए कैसे बोल देंगे? क्योंकि हम आतंकियों के साथ हैं, हम आतंकवादियों के साथ हैं। दूसरी बात मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ, एक मिनट तिलक जी। उत्तराखंड में आतंकी बसते हैं क्या? इनसे पूछिए। नहीं, मैं तो आपसे, आप कह रहे हो ना आतंकी, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आतंकी है क्या वो? नहीं, सुनिए, इनका तो इतिहास है, इनका इतिहास है। जो आतंक मचा रहा है किसी भी शहर में, वो आतंकवादी ही हुआ तिलक जी, उसको अच्छा। आतंकवादी की श्रेणी देनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात मैं इनको लखपत बुटोला जी की एक बात का और जवाब देना चाहूंगी। क्या गिरफ्तारियों का आंकड़ा नहीं पढ़ा आपने? जो पूरी गिरफ्तारियां हुई है, 6 लोग गिरफ्तार लखपत जी जल्दी से, लखपत जी एक मिनट, हनी जी मैं उमा जी के पास जाऊं। एक छोटा सा सवाल, बहुत अच्छी बात कही आपने, चौकी बनाओ, थाना बनाओ, बहुत अच्छी बात है, अवैध निर्माण हटाओ, वो भी अच्छी बात है, जिसने बवाल किया उससे वसूली करो, 3 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 44 लाख नहीं, आप उससे 3 करोड़ वसूलो और सब में है बांटो, कोई दिक्कत नहीं किसी से। ये हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक कहां है? उसकी भी गिरफ्तारी हो रही है। कहाँ है? आप तिलक जी सब चीज का वेट करिए। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। जो हिंसक तत्व और हिंसा को मैडम कहाँ है? वाला व्यक्ति है, फोन नहीं मिल रहा मलिक का? नहीं, सुनिए, ऐसा है तिलक जी, हाँ। कोई भी व्यक्ति जो हिंसा फैलाया है उसको पकड़ा जाएगा, इसकी 100% मैडम कहाँ है गारंटी अब्दुल मलिक? मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। तो वही तो मैं भी आपको जवाब दे रही हूँ कि उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरीके से तैयारी है। जिसने पूरा बवाल कर दिया, उसको भी गिरफ्तार कराया जिसने जाएगा। संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस वालों को घायल किया, जान लेने पर उतारू हो गए, तो वो मलिक अभी तक पकड़ा नहीं गया? बिल्कुल, उसकी भी गिरफ्तारी होगी। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो हिंसा भड़काया है, हाँ। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओके, लखपत जी वो श्रद्धांजलि वाला मामला क्या है जो हनी जी कह रही है? फिर मैं उमा जी को पूरा वक्त दूंगा, जरा क्लियर करिए, वो श्रद्धांजलि वाला मामला क्या है? ये तो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी मोमबत्ती लेकर। बिल्कुल पूछिए। सुन लीजिए, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ आपको, जान के ताज्जुब होगा। जवाब पहले तिलक जी उसका पूछिए। पहले आंकड़ा नहीं, ये बता दीजिए ना लखपत जी, वो श्रद्धांजलि वाला मामला क्या है? उसी पे मोमबत्ती वाला। आयोजित करी गई थी। मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ आपको। जान के ताज्जुब होगा तिलक जी, एक लड़का अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, आनंद फानन मोटरसाइकिल कार के नीचे आने से डेथ हो गई। एक आदमी को क्या कहते हैं, सरकारी गोली से उसकी डेथ हो गई। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो आतंकवादी? ये पहले आइडेंटिफाई करें। किसी का 18 साल का बच्चा, किसी का 20 साल का बच्चा यदि मर गया उसमें, ये सरकार की विफलता नहीं है। सवाल तो यही पूछ रहा हूँ मैं, उस प्रशासन की विफलता नहीं है, उस शासन की विफलता नहीं जिसकी वजह से ये घटना हो गई। और 18-20 साल के बच्चे मरते हैं। हनी जी जल्दी से, फिर उमा जी के पास जाना मुझे। हाँ, मैं इनको जवाब देती हूँ। एक शब्द किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के मुंह से नहीं निकला कि ये हिंसा मत भड़काओ, या हिंसक तत्व से 18 साल का लड़का भी मरा है और इस तरीके से किसी माँ की गोद भी उजड़ी है। लेकिन सुमित हृदय जी वहां इससे पहले जब अतिक्रमण हट रहा था, जो इनकी पूरी तरीके से पैदाइश थी, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी ने जो ये कांड करा है, उसकी वजह से जो ये चली आ रही प्रथा है, उसमें अब उनका बेटा लगातार आगे चल रहा है। जब वनभूलपुरा में इससे पहले बात होने लगी अतिक्रमण हटाने की, तब सुबह हनी जी जो चला गया उसके बारे में नहीं, उनको मत आप घसीटिए। जो चला गया, जो जिन्होंने इस तरीके की से चीजें बसाई हैं, उनका नाम होगा। उमा जी एक मिनट आ रहा हूँ लखपत जी आपके पास। उमा जी, धामी जी ने कहा सोमवार को छोड़ेंगे नहीं, 24 घंटे के अंदर एक्शन हुआ, और उसके बाद चौकी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, हम दिखा भी रहे हैं। और इस फैसले को लेकर आपका स्टैंड? देखिए
तिलक जी, धामी जी ने चौकी खोली, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं धामी जी को याद दिलाना चाहूंगी कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि राजस्व पुलिस को खत्म करके पूरे प्रदेश में नॉर्मल पुलिस की बहाली की जाए, पूरे प्रदेश में चौकी और थाने बनाए जाएं। उस क्षेत्र में धामी जी ने क्या किया है वो एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। शायद बीजेपी की प्रवक्ता बता पाएंगे कि और कितने थाने इन पूरे उत्तराखंड में खुल चुके हैं, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से आदेशित था। हाँ। दूसरा, मैं बहस सुन रही थी अभी लखपत बुटोला जी की और बीजेपी की। एक बच्चा 18-19 साल का एक लड़का एक दिन पहले हल्द्वानी आया था काम की तलाश में बिहार से, और वो यहाँ इन दंगों में मारा गया। हम उनको आतंकवादी नहीं कह सकते, ये हमारे अपने देश के लोग हैं जो इन दंगों में मारे गए हैं। हम हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन हम इनके साथ खड़े हैं जो इस हिंसा में मारे गए हैं। ये मरने वाले लोग आतंकवादी नहीं थे। वो 18 साल का बच्चा जो एक दिन पहले काम की तलाश में हल्द्वानी आया, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे देश की काम की, रोजगार की स्थिति पर, कि वो अपना घर छोड़ के माइग्रेट होता है, दूसरे प्रदेश में आता है और अगले दिन वहाँ हिंसा की बलि चढ़ जाता है। क्वेश्चन उठता है हमारी उन एजेंसीज पर जिनके ऊपर इस हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी थी। उमा जी, आपको पता नहीं चला। आपने बीमारी की जड़ पर वार किया है, आपने बीमारी की जड़ पर वार किया है। क्यों? जो बात लखपत जी कह रहे हैं, हनी जी कह रही हैं, जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये बात किसी से छिपी है? उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, क्या भौगोलिक परिस्थिति ना ज्योग्राफिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन लोग हैं जो बाहर से आके बस गए और किसने इनको बसाया? और अवैध जमीन पर अगर कब्जा हुआ तो वो किसकी शय पर हुआ? तिलक जी, इसमें कांग्रेस, बीजेपी सभी लोग शामिल हैं। आप गणेश जोशी की बात कर लीजिए, आप उमेश चंद्र शर्मा काउस जी की बात कर लीजिए। पहले कांग्रेस में थे, किस तरीके से रिस्पना बिंदाल के चारों तरफ लोग बसा दिए गए हैं, और आज मैडम अब फिर उसमें आप कहेंगे कि खजानदार जिम्मेदार है, वो कहेंगे राजकुमार जिम्मेदार है, वो कहेंगे काउस जिम्मेदार है। जवाबदेही जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं तय करनी पड़ेगी ना किसी की। और आज आप बुलडोजर लेकर चले जाइए कहीं अवैध निर्माण पर कब्जा हटाने के लिए, और सबसे पहले लखपत जी खड़े होंगे हाथ में नोटिस लेकर कि ये लोग कोर्ट से लेकर आए, वो भी गलत तो नहीं कह रहा? सुबह सिरदेव जी इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। हम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात नहीं है तिलक जी, इसमें सभी लोग शामिल हैं। हाँ। सरकार को कहीं ना कहीं लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये लाइन उन्हें कांग्रेस या बीजेपी अपने या पराये विधायकों के अनुसार नहीं खींचनी है। हाँ। अगर आपको अवैध निर्माण हटाना है तो पूरे प्रदेश में आपको दोबारा से सही तरीके से हटाना पड़ेगा। ये नहीं कि ये गणेश जोशी जी के बसाए हुए हैं या ये खजानदास जी के बसाए हुए हैं क्योंकि वो हमारे विधायक है इसलिए चलने दीजिए। कांग्रेस के विधायकों ने बता दिया तो वो गलत हो गया। गलत तो गलत है, चाहे वो इसने किया हो चाहे उसने किया। नहीं, अब इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक नजीर कि भैया अगर आपने बवाल किया तो ये देख लीजिए। देखिए, नजीर कायम की है धामी जी ने, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन अफसरों की तरफ से जो लापरवाही हुई है, इतनी बड़ी हिंसा भड़क गई, हमारी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेल्योर है, उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये धामी जी की कैपेबिलिटी के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि धामी जी आपके ऑफिसर उस समय क्या कर रहे थे जब वहाँ पर पत्थर इकट्ठे हो रहे थे, जहाँ पर पेट्रोल पंप बनाए जा रहे थे, इंटेलिजेंस को पता क्यों नहीं चला? ठीक, उमा जी की बात का जवाब दीजिए हनी जी। हनी जी, और थोड़ा सा मैं सवाल और जोड़ देता हूँ। वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में बुलडोजर चला, वहां पर भी चौकी का निर्माण करवा देते, ये बात सामने आई, और हाकम सिंह के हाकिम को पकड़ लेते तो फिर मजा आ जाता। नहीं हनी जी, जो हाकम सिंह का हाकिम है, जो आज तक नहीं पता चला, लखपत जी तो ढूंढ रहे टॉर्च लेकर कि वो हाकम सिंह का हाकिम कौन है। अब मैं आपकी बात, उमा दीदी की बात का जवाब देती हूँ। जी। बुलडोजर का इन्होंने कहा और आपने कहा वहाँ भी एक चौकी बनवा देते, वहाँ पे पुलिस चौकी और थाने को जलाया नहीं गया था, पहला जवाब। दूसरा जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगी, जो ये कह रही हैं इंटेलिजेंस का फेलियर। देखिए ऐसा है, कोर्ट का आदेश था। थोड़ा सा जवाब दीजिए कि हाईकोर्ट ने कहा था कि पूरे प्रदेश में राजस्व पुलिस को खत्म किया जाए और नॉर्मल थाने खोले जाए। आपकी बात का जवाब में कितना काम किया है? तिलक जी इनको बोलिए जवाब देने दें। दो अब जवाब बोलिए हनी जी। अब ये कहते हैं कि वो पहला जवाब मैंने इनको दे दिया। दूसरा इंटेलिजेंस फेलियर, हाई कोर्ट का आदेश आता है हनी पाठक का घर उड़ा दो, अवैध संपत्ति है ये। अब मुझे एक बात बताओ, जब हाई कोर्ट आती है यहाँ पर, हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है बुलडोजर मेरा मकान तोड़ने आता है, तो उसके साथ ही पुलिस आएगी। जब पुलिस आएगी तो उसको क्या पता हनी पाठक ने अपने घर में पत्थर रखे हुए हैं।
तो ये चीजों को थोड़ा सा सोच समझ के बोले, आंकड़ों के साथ बोले, तब ठीक लगता है। तीसरी बात का जवाब मैं आपको देती हूँ। हाकम सिंह की आपने बात करी, जो भी बात आप कर रहे हैं उसके ही विरुद्ध में नकल विरोधी कानून, सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून, जिसको मान के आधार हनी जी, और भी जगह पर इस चीजों को कानून पकड़ा जा रहा है और करा मैंने जा रहा सिर्फ है। ये पूछा, ये हाकम कानून सिंह यहीं का पर हाकिम बरता जा कौन है, रहा आप नाराज क्यों हो गए? ना बिल्कुल नाराज नहीं हो तिलक जी, तो बिल्कुल उत्तराखंड को नाराज नहीं जानने का आपकी हक बात है, पे वो तो हाकम नाराज सिंह का हो नहीं हाकिम सकता, कौन है, आप बिल्कुल। मुझसे नाराज हो गए। अंकिता सुनिए, भंडारी आपने की तो- हत्या हुई, वो वीआईपी कौन है, वो जानना चाहता है उत्तराखंड आज भी, है ना? कोर्ट में और चल रहा है इसका, कोर्ट में इसकी पूरी वो चल रही हाँ, ठीक है। और उसके बाद जवाब आएगा लखपत और जी। कोर्ट ही आदेश जारी करेगा। तीसरी बात का मैं आपको जवाब दूं, देखिए तिलक जी, मैं आपसे किसी भी प्रकार से नाराज ना हूं, ना हो सकती हूँ, ये आपको गलतफहमी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो ये कह रही हैं कि इस तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर का, उसका मैंने इनका आपको जवाब दे दिया है। वीआईपी मूवमेंट की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो उसका कोर्ट में चल रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी है, खुद जज बन जाइए, खुद वकील बन जाइए और फिर उसके बाद खड़े हो जाइए। उसके इंसाफ के लिए आप किस जगह जाके दरवाजा खटखटाए हैं? एसआईटी के विरुद्ध लखपत बुटोला जी को याद होगा, भुवन कापड़ी जी गए थे, वहां से मुंह की खाकर आए कि धामी की लखपत जो जी, जांच जवाब चल रही दीजिए। है एसआईटी की, उसमें एकदम 100% सही चल रही है। लखपत जी, तो समस्या ये क्या है? लोगों को थोड़ा सा देखें और देखने के लखपत बाद जी। बोले। टाइम देंगे तो बोलूंगा। लखपत जी, आप लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अधिकारियों का मनोबल गिरता है उससे? स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है, बल्कि वो अन्याय को अपना सिद्धांत का बहाना पहनाकर एक मिनट, आप लखपत जी, वो कितना बड़ा न्याय लखपत जी बोलेंगे, सिर्फ लखपत जी बोलेंगे आप। दंगे आप भड़क रहे हैं और आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि उमा जी, ये एक मिनट, आपके अलायंस पार्टनर इंडी गठबंधन वाले बोलेंगे, अब लखपत जी बोलेंगे। अब तो रहा ही नहीं इंडी गठबंधन तिलक जी, सब टूटता जा रहा, एक माला मिनट। खत्म हो गई। मैडम छोड़ोगे तभी तो, एक मिनट। हाँ लखपत जी, तिलक जी, यदि शासन कोई चूक करता, प्रशासन कोई चूक करता, सरकार की तरफ से बड़ी फेलियरता होती है, क्या उस पर सवाल नहीं उठाए जाना चाहिए? क्या उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो क्या कानून पे भरोसा नहीं है? हमने ये पूछा है कि सरकार की नाकामयाबी धामी सरकार की बड़ी विफलता है, क्या एक्शन धामी सरकार ने अपने ऊपर लिया, या वो जो प्रशासन चला रहे हैं उन पे क्या एक्शन लिया, इसको पूछा गया? तो क्या इस पे जवाब देने के बजाय उसमें कहाँ मनोबल तोड़ने वाली बात है? दूसरी बात मैं आपसे कह रहा, आप बार बार कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ, हिमाचल 1971 में बना, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 2% वहाँ पे एक आबादी थी, आज भी 2% है। उत्तराखंड में 1.5% का आज 18% चले गया। जब सारे राज्य अगल बगल के राज्यों में इनकी सरकारें हैं, तो क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, या इन्होंने कितनों पे एक्शन लिया? कांग्रेस ने मना किया एक्शन लेने से? कितनों तो पे राज्य आप ये कह रहे हो लखपत जी, अवैध बनने हुए लोगों को कितना बाहर कर दिया? क्या कांग्रेस मना कर रही है? ये बताइए लखपत ना। जी, आप ये कह रहे हो कि धामी जी के आने के बाद यहाँ पर ज्योग्राफिकल चेंज हुआ? भाजपा के आने के बाद। अच्छा, भाजपा के ये आने काम करती है, भाजपा करती है। और मैं आज तो आपके विधायकों ने कभी अवैध जमीन कभी पर जो नहीं, है कभी अतिक्रमण नहीं नहीं, करवाया? कभी नहीं। आप नाम खोलेंगे तो इनके सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे इनके लोग। ये आपके विधायकों ने अवैध जमीन पर अतिक्रमण नहीं करवाया? ये अरे उनको तुम्हें बिजली राशन निर्देश देते कहाँ के हैं? देते हैं, पानी देते अरे हैं, इनको सब लखपत बुटोला जी, प्लीज भाजपा प्लीज, यही काम क्या करती तुम्हें है। निर्देश जी को और भी मैं बातों आज से कह हटा रहा हूं, दिया यहाँ क्या? उत्तराखंड के अंदर इनकी एक इंजन की नहीं, 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार इतनी विफल हो चुकी है, और ये लोग तभी तो तो क्या मैं कर कह रहे रही हूँ कि हैं? जो कहते हैं पूछा पड़ना तभी पड़ेगा ना। धामी कहलाते लेकिन हैं। इनके लोग, एक मिशन है इनका, ये लोगों को उमा बता जी, दें, उनको बिजली पानी फ्री दे करके उमा जी, केवल जब वोट तक हम बैंक की नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। जब तक हम बीमारी की जड़ पर नहीं जाएंगे, हमें पता नहीं होगा कि बीमारी क्या, उसका इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपने जो बात कही वो बीमारी है, और इस बीमारी को अगर अभी नहीं रोका गया तो उत्तराखंड इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतेगा। तिलक जी देखिए, मानते हैं कि नहीं आप? हम इस ये बात को कहां बहुत से आबादी आती है और कैसे अवैध जमीनों पर इतना कब्जा हो रहा है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये बहुत चिंतनीय विषय है, और जिस तरीके से उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उस पर हम लोग कई बार आपके चैनल पे बैठ के चर्चा कर चुके हैं कि इन लोगों का सत्यापन होना आवश्यक है। वो लोग कौन हैं जो इस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में आते हैं, हमारा आधार कार्ड बना लेते हैं और हमारे यहाँ रह लेते हैं, और कौन नेता है? जब सत्यापन चलना शुरू हुआ था तो कांग्रेस के लोग खड़े हो गए थे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल हैं। आप ही के इंडी अलायंस वाले खड़े हो गए थे। उमा दीदी जरा पूछिए, लखपत बुटोला जी साथ में है, सत्यापन प्रक्रिया पे ये विपक्ष में खड़े हो गए थे।
क्यों देखिए, सत्यापन, कैसा सत्यापन? और अतिक्रमण हटाओ अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही दौरान शुरू हुआ है और वहीं पर ही हट रहा है अतिक्रमण। कांग्रेस के अतिक्रमण से अतिक्रमण देहरादून में भी हुआ है, बंगाल के किनारों पर जो अतिक्रमण हुआ है वो भूमि निर्देश ने नहीं कराया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो अतिक्रमण है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, 1 मिनट। वो अन्याय को अपने सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है कि वो कितना बड़ा न्याय कर रहा है। नहीं हनी जी, बहुत अच्छी बात, 1 मिनट, ये ठीक है। उमा जी, जिस तरह से 24 घंटे में अवैध निर्माण की जगह पर चौकी खोल दी गई, ठीक उसी तरह उम्मीद कर रहे हैं हनी जी जो बात कह रही हैं, अब्दुल मलिक गिरफ्त में होगा, मास्टरमाइंड है ना, इसी तरह से 24 घंटे में जो बिल्कुल हाँ चलिए, ओके। लेकिन ये और अच्छी सरकार है, ओके। लेकिन उमा जी कह रहे हैं, कोई लाइव में कमेंट कर रहा है, कोई लग रहा है आपके ही, वो कह रहे हैं कि ज्यादा बीजेपी को मत बोलिए, कल को आपको भी वहीं जाना है। अब पता नहीं कौन है लाइव में इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। खैर, सियासत है। लखपत जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, उमा जी आपका भी, और हनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो धामी का फैसला, चौकी वहीं बनेगी और बन भी गई, लेकिन ये फैसले के बाद मास्टरमाइंड कब होगा गिरफ्तार, इस बात का है सबको इंतजार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।